हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप आते हैं थेरेपी सेशंस में ग्रीफ के लिए सेशंस लेने के लिए। आज सिर्फ मैंने ग्रीफ के ऊपर बात करने के लिए ये वीडियो बनाई है कि जब कोई भी हमारा स्पेसिफिकली मैंने पेरेंट्स के ऊपर, जब हम पेरेंट्स को लूज करते हैं तो वो जो फीलिंग्स है, वो जो इमोशंस हैं, उनको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अपने पेरेंट को लूज करना सिर्फ ये नहीं होता कि हमने पेरेंट को लूज किया है, हमने एक पूरे एरा को लूज किया है। हमने उस सारी हिम्मत को लूज किया है, हमने उस सारी ताकत को लूज किया है जिसने हमें खड़ा किया है, जिसने हमें किसी काबिल बनाया है। हमने उन एहसासों को लूज किया है जो कदम कदम पे एक बहुत सहारा बनकर, हमारा हाथ पकड़कर हमें हर मुश्किल से बचाते रहे हैं। उस एहसास को, जब ये सारी चीजें, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी मुश्किलें से लड़ने की वो शक्ति, हमारे छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे खुश होने वाले लोग, जब वो हमको छोड़कर चले जाते हैं तो एक वो सारी दुनिया के लिए एक खबर हो सकती है, एक न्यूज़ हो सकती है। बट उस इंसान के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके भाई बहनों के लिए वो एक न्यूज़ नहीं, वो एक पल पल का एहसास है उनसे बिछड़ने का। वो पल पल वो चीज उनके बच्चों को, उनके परिवार को, उनके भाई बहनों को याद दिलवाती है, एहसास दिलवाती है उन सारे पलों का जो साथ में बिताए होते हैं। उनके जाने के बाद कोई ये एहसास नहीं रह जाता कि हमने उनके साथ अच्छे समय बिताया है या बुरा समय बिताया है। बिताया हुआ समय ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल होता है। ग्रीफ से उभरने के लिए हम जो कर सकते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ जो आपके पेरेंट्स चाहते थे, जैसी वो जिंदगी चाहते थे आपके लिए, खुद के लिए नहीं, जैसी वो आपके लिए चाहते थे कि आप राइज करो, आप डिसिप्लिन में रहो, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहो, प्यार से रहो, आप शांति से रहो। जो भी चीजें वो आपसे चाहते थे, जितना भी आप कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। कभी उनको भुलाओ नहीं। टाइम टू टाइम जब भी आपको ठीक लगे, उनके नाम का उनको याद करो। यू कैन डोनेट सर्टेन थिंग्स। जैसे भी आपके पेरेंट्स को अच्छा लगता था वैसे आप कर सकते हो। कुछ आप छोटी छोटी फैमिली गैदरिंग्स कर सकते हो, सो दैट आप सब जो क्लोजली रिलेटेड लोग हो, क्लोजली निटेड पीपल हो, आप इकट्ठे होकर उस चीज को प्रोसेस कर सको, उस ग्रीफ को प्रोसेस कर सको। वो जब इकट्ठे होते हैं लोग, वो एक इकट्ठे होना नहीं होता, वो लोगों का इकट्ठे होना, चाहे फूड डिस्ट्रीब्यूशन होना, वो चीज़ नहीं होती, उस चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। जो इम्पोर्टेंस है वो आपको उस सारी चीज़ों का एहसास, आपको एक फील होता है, एक आपके लाइक यू विल फील अ ऑरा अराउंड यू। आपके आसपास वो सारी हिम्मत, वो सारी ताकत आपके पेरेंट्स की फॉर्म में आपके साथ खड़ी है। आप अकेले नहीं हो। जितना भी आप अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। आपको इस ग्रीफ से वो दुख तो आपका कम नहीं होगा, लेकिन यस, जरूर कहीं ना कहीं आपको उस दुख से लड़ने की शक्ति मिलेगी, उस दुख से लड़ने की ताकत मिलेगी। और ऐसे ही करते जाइए। आप डेफिनेटली आप अपने आप को ग्रीफ से बाहर निकाल पाएंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती, जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आप मेरे पास थेरेपी के लिए आते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। मैं आज आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ग्रीफ से, हाउ आई एम टेकिंग माई सेल्फ आउट फ्रॉम ग्रीफ, आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। शायद आप लोगों को भी उससे कुछ हेल्प मिल सके। जो आज हम ग्रीफ की बात कर रहे हैं, ग्रीफ वो वाला ग्रीफ जब हम अपने पेरेंट्स को लूज करने के बाद जो हम फील करते हैं, पर्टिकुलरली मैं उस ग्रीफ की बात कर रही हूँ। अपने पेरेंट्स या लव्ड वन, किसी को भी अपने भाई बहन को लूज करने के बाद जो वो स्टेट ऑफ ग्रीफ होती है, हाउ वी कैन बी आउट फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ ग्रीफ। ये जो जब किसी की डेथ होती है, वो डेथ एक पूरी दुनिया के लिए एक न्यूज हो सकती है।
बट उनके कोर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए वो एक न्यूज़ नहीं, वो एक एहसास होता है। वो एहसास जो पल पल ये याद करवाता है, हमने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ हमने कैसा समय बिताया है। पता है आपको, उस टाइम उस चीज की भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती कि हमने अच्छा समय बिताया है, बुरा समय बिताया है, ये झगड़े हुए, ये लड़ाइयाँ हुई, ये अच्छी चीजें हुई, किसी चीज की कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। उस टाइम अगर मैटर करता है तो सिर्फ एंड सिर्फ ओनली मेमोरीज। उनके साथ जो पोलैरिटी है, आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हट जाती है। ये एहसास आपको उस पर्सन के जाने के बाद ही महसूस होता है। सिर्फ वो मेमोरीज जो होती हैं वो बहुत एहसास दिलवाती हैं। वो किसी इंसान के जाने की एक न्यूज़ नहीं, एक एहसास, एक इतना बड़ा एहसास जो अपने अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है। उस वैक्यूम से आप अपने आप को कैसे बाहर निकाल सकते हो। मैं जो कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी शायद वैसा करो तो आपको थोड़ा ठीक फील हो। जो भी आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी, तो जो भी एक ड्यूटीज होती हैं बच्चों की, आइदर सन और डॉटर, पेरेंट्स के बाद आपको जितना मर्जी हैवी फील हो, आप वो ड्यूटीज हमेशा पूरी करो। कभी भी ये नहीं सोचो कि मैं बेटी हूँ, ये तो बेटों का काम है, बेटों की ड्यूटी है, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। जितना भी जो भी चीजें आपके परिवार में होती हैं एक पर्सन की डेथ के बाद, वो सारी चीजें आप वैसे ही करो जैसे अगर उनके 10 बेटे हो वो करते, तो आप अकेली बेटी भी वैसे कर सकती हो। मैं इसलिए कह रही हूँ, आई एम ऑल्सो सिंगल डॉटर नाउ। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई ब्रदर ऑल्सो, एंड मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सिंगल डॉटर्स या 2 सिस्टर्स हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी चीज़ें उनको डिफ़िकल्ट लगती हैं, जो उनको डर लगता है कि हम ये कैसे करेंगे। अगर आप चाहते हो करना तो आप सब कुछ कर सकते हो। ये जो छोटी छोटी गैदरिंग्स होती है ना, ये गैदरिंग्स नहीं है। इसमें इस चीज़ की भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी पूजा कर रहे हो, क्या फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जो मतलब है, वो जो लोग आपके पास उस टाइम खड़े हैं ना, वो लोग नहीं है, वो एक एहसास है, वो आपके माँ बाप की झलक है। आप उनमें अपने पेरेंट्स को देखकर थोड़ा अपने आपको एक एहसास होगा कि आपके साथ आपके परिवार के लोग हैं, और वो एहसास फिर से आपको खड़े होने की हिम्मत देगा, खड़े होने की ताकत देगा, खड़े होने की शक्ति देगा। आपको ये एहसास होना कि इस दुनिया में कोई तो है जिसको मेरे दुख में जो दुखी है, मेरे सुख में सुखी है, जिनको मेरी प्रोग्रेस से खुशी होती है। अगर मैं तकलीफ में हूँ तो उनको तकलीफ होती है। वो एहसास जैसे मेरे माँ बाप को होता था, वैसा फील करने वाले लोग अभी भी मेरी जिंदगी में हैं। ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि हम अकेले रह गए हैं। जब हम ये सोचते हैं कि हम अकेले रह गए हैं, तो वो जो दुख है वो दुख कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे माँ बाप की छवियां हमारे साथ हैं, तो दुख कम तो नहीं होता, लेकिन उसको काटने की शक्ति काफी हद तक बढ़ जाती है। आप उस एहसास के साथ जियो। जब भी आपको टाइम लगे, अपनी समर्था के अनुसार छोटी छोटी गैदरिंग्स अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के साथ डेफिनेटली करो। सेकंड चीज, जो भी आपके पेरेंट्स स्पेसिफिकली आपके लिए क्या चाहते थे, प्रोग्रेस चाहते थे, प्रोस्पेरिटी चाहते थे, आप कैसे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ला सकते हो। वो आज इस दुनिया में आपकी प्रोग्रेस या प्रोस्पेरिटी देखने के लिए नहीं है, लेकिन जब जब आपको कहीं कहीं पर भी कोई भी ब्रेक थ्रूज मिलेंगे, आप किसी न किसी फॉर्म में उनका आशीर्वाद जरूर महसूस करोगे। आपको अपनी डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है। जितना आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आओगे, उतना ही आप अपने आप को अपने पेरेंट्स के क्लोज महसूस करोगे। और वो जो ग्रीफ है, वो ग्रीफ एक दुख को छोड़कर प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगा। जितना आप डोनेट कर सकते हो टाइम टू टाइम, उतना आप डोनेट करने की कोशिश करो। जितना आप अपने पेरेंट्स की मेमोरीज को संजो सकते हो, संजोने की कोशिश करो। और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी जिनके पेरेंट्स हैं,
आप जितना ज्यादा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिता सकते हो, जितनी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो, अभी समय आपके हाथ में है। आप मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो। आप करने की कोशिश करो। एक बार समय आपके हाथ से निकल गया, फिर तो आप उनके साथ कभी एक सेकंड बात भी नहीं कर सकोगे। सिर्फ यही कह सकते हैं, भगवान एक बार हमें अपने माँ बाप से बात तो करवा दो। और फिर बस इसी चीज में, इसी एहसास में सारी जिंदगी आपकी निकल जाएगी। जैसे सपनों में कभी आपकी मुलाकातें आपके माँ बाप से होगी, और उसमें भी कि आप उनसे क्या बात करना चाहते हो, ये कभी होगी कभी नहीं होगी। सो समय व्यर्थ नहीं करो। अपने पेरेंट्स के साथ जितना समय बिता सकते हो उतना बिताने की कोशिश करो। मेरा आज का मैसेज यही है। थैंक यू।